ये बताओ, कल अपन ने स्मॉल कंपनी की थी, उसके बाद? हाँ, तो एंड में पूछ लेना एक बार, क्लास ओवर होने से 10 मिनट। ठीक है। तुम्हें तो सारे डाउट्स आ गए ना? तो हूँ यार, बस। लिखो। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, इसमें लिखो फर्स्ट, या एक लाइन लिखो पहले, ट्रांजैक्शंस अदर देन। हाँ, ये इनएक्टिव कंपनी के बाद ही लिखना है। ट्रांजैक्शन अदर देन पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी। डोरमेंट कंपनी चल रहा है ना, डोरमेंट कंपनी, उसमें कल अपना एक टर्म आया था ना, ये उसमें ही लिखना है। पेमेंट मेड बाय कंपनी टू फुलफिल requirements of law. Third, allotment of shares to fulfill requirements of this act. And last है payment for maintenance of office and records. Payment for maintenance of office and records. बस हो गया, इतनी खुशी हो रही है ना? मैं तो सोच पेपर चेक करेंगे, कल ज्ञान सुनाएंगे मस्त। क्यों, सैटरडे ऑफ है? पिछली पिछली बार तो आए थे ना। लिख लिया? स्पीड बढ़ाओ। डन। चलो, कल अपन ने कंपनी स्टार्ट की थी, डोरमेंट कंपनी। याद है, पहले इनएक्टिव कंपनी होती है। इनएक्टिव है मतलब काम नहीं कर रही, और वो इनएक्टिव कंपनी किसको अप्लाई करेगी? आरओसी को, अपने आप को क्या बनाने के लिए? डोरमेंट बनाने के लिए। अब याद है कि इनएक्टिव कंपनी में क्या क्या चीजें थी? पहला, वो कोई बिजनेस नहीं कर रही है। सेकेंड पॉइंट देखो क्या था, वो कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है पिछले कितने साल तक? 2 साल तक। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही। अब ये होते क्या है, तो इसकी डेफिनेशन दी है, देखो क्या लिखा है हमने? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्या चीज बोली यहाँ पे? अदर देन। इसका मतलब
ये चारों ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है या नहीं है, ये बताओ। ये नहीं है। ये चारों के चारों ट्रांजैक्शन सैट में नहीं आएंगे। इसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सब क्या माने जाएंगे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। कहीं हिंदी में लिख लो इसको। इन चारों के अलावा बाकी सारे ट्रांजैक्शन क्या माने जाएंगे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इन चारों के अलावा बाकी सारे ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन या सैट माने जाएंगे। हो गया। अब ये बताओ, अगर कोई कंपनी ये चार काम कर रही है तो वो इनएक्टिव है कि नहीं है। अगर कोई कंपनी ये चार काम कर रही है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रही तो वो इनएक्टिव है कि नहीं है, इनएक्टिव है। कैसे, ये चार तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, ये चार कर लो नहीं कर लो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो तभी भी इनएक्टिव है। अब देखो क्या बोला, पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू आरओसी। एक बात बताओ, आप कंपनी हो ना, अब कंपनी ही हो तो फीस वीस तो आएगी, मतलब पूरी लॉ नहीं माननी है बट छोटी मोटी फीस तो आपकी आएगी। जैसे आप आरओसी को बोलोगे भाई डोरमेंट बना दो ऐसे वैसे, तो छोटी मोटी फीस तो आएगी। तो फीस दे रहे हो तुम आरओसी को, फीस देके क्या तुम ये बोलोगे भाई हम एक्टिव कंपनी है, क्यों एक्टिव, हम फीस पे कर रहे हैं। फीस पे करना आरओसी को एक्टिव कंपनी के इक्वल नहीं है। एक्टिव कंपनी मतलब जो बिजनेस कर रही है। फीस देना, अब मान लो कोई स्टूडेंट है उसने फीस दे दी, अब वो क्लासेस ही नहीं ले रहा, तो क्या वो एक्टिव है, क्या वो ये बोलेगा मैंने फीस दी है ना, फिर भी ऐप से निकाल देते हैं ना, क्लासेस बंद कर देते हैं ना, क्यों, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या बोला, फीस पे करने से आप एक्टिव नहीं बनोगे। नेक्स्ट बोला है पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या हर जो पर्सन है उसको ये लॉ की नॉलेज हो सकती है क्या, जो कंपनी बना रहा है जरूरी उसके पास लॉ की नॉलेज हो, नहीं। अब उसके पास लॉ की नॉलेज नहीं है तो वो किसको हायर करेगा, प्रोफेशनल को, सीएसीएस को हायर करेगा। अब अगर वो बंदा सीएसीएस को हायर करके क्या बोल रहा है भाई कि तुम मेरे बिहाफ पे, जैसे कल याद है अपन इनएक्टिव कंपनी है, अपन एप्लीकेशन लगाएंगे आरओसी को, अब वो बंदा खुद नहीं कर पा रहा काम, तो वो किसके पास गया, सीए या सीएस के पास, और उसको क्या बोला भाई कि तुम मेरे बिहाफ पे क्या लगाओ, एप्लीकेशन, किसको, आरओसी को। अब जो वो सी और सीएस है वो तुम्हारा फ्री में काम करेगा या पैसे लेगा, अब तुमने उसको पैसे पे किए, क्यों, क्योंकि तुम्हें उससे एक्ट वाले काम करवाने। अब तुमने उसको पैसे पे किए, अब तुम क्या बोल रहे हो, हमने इसको पैसे दिए है ना तो एक्टिव कंपनी है। तुमने पैसे क्यों दिए, एक्ट की कंडीशन को पूरा करने के लिए काम करवाया, इसीलिए। काम कर रहे हो क्या, एक्चुअल बिजनेस कर रहे हो क्या, नहीं। तीसरा क्या बोला है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अच्छा एक बात बताओ, पहले क्या आप कंपनी को एज अ डोरमेंट कंपनी बना सकते हो या पहले नॉर्मल बनाओगे फिर डोरमेंट के लिए अप्लाई करोगे, पहले तो नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल कंपनी, डायरेक्ट डोरमेंट कंपनी नहीं बनाओगे। आरओसी को फोन करके ऐसे नहीं बोल सकते भाई बनानी ही डोरमेंट है, वो पॉसिबल नहीं है। पहले आप क्या बनाओगे, नॉर्मल पब्लिक कंपनी या नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। उसके बाद आप आरओसी को अलग से क्या लगाओगे, एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन लगाओगे कि भाई हमें क्या बना दो, डोरमेंट, तो अलग से आप एप्लीकेशन लगाओगे। तो क्या बोला, हो तो आप नॉर्मल कंपनी ही, पब्लिक या प्राइवेट। अब पब्लिक कंपनी में कितने लोग चाहिए, 7, प्राइवेट में कितने लोग चाहिए, 2, उनको शेयर तो देने ही पड़ेंगे ना, 7 लोगों को शेयर देने पड़ेंगे या 2 को शेयर देने पड़ेंगे ना, ऑप्शन है क्या, नहीं। तो आप शेयर्स दे रहे हो, क्यों, एक्ट की कंडीशंस को पूरा करने, नहीं। आप शेयर दे रहे हो क्यों, एक्ट की कंडीशन को पूरा करने के लिए। एक्ट में लिखा है मिनिमम इतने लोग चाहिए तो चाहिए, देने पड़ेंगे। तो एक्ट की बातें मानने के लिए तुम यहाँ पे अगर कोई पेमेंट कर रहे हो या कोई शेयर दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, बिजनेस करने के लिए दे रहे हो क्या, नहीं, क्यों दे रहे हो, एक्ट की मिनिमम बातें माननी है। अब एक्ट की मिनिमम बातें नहीं मानोगे तो पेनल्टी आएगी, तो हम मिनिमम बातें मानने के लिए क्या कर रहे हैं, कोई पेमेंट या शेयर, तो वो तो जरूरी है ना, बिजनेस नहीं हो रहा उसमें कुछ, तो वो भी सैट में नहीं आएगा। और चौथा क्या बोल दिया, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस। अब मान लो कंपनी है, कंपनी काम तो नहीं कर रही पर कंपनी का ऑफिस है,
ऑफिस में बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई है, अब वो फाइल्स चोरी वोरी नहीं हो जाए, कंपनी ने एक वॉचमैन रख लिया। अब वॉचमैन सैलरी लेगा कि नहीं लेगा? अब बोल रहे हम ना वॉचमैन को सैलरी देते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम एक्टिव कंपनी है, पागल हो गए? वॉचमैन को सैलरी पे करना कोई बहुत बड़ा बिजनेस है क्या? नहीं। तो ये बोला कि तुम ये आलतू फालतू के काम अगर करते भी हो ना, तभी भी तुम इनएक्टिव ही रहोगे। तो ये वाले सारे काम सेट है या नहीं है? नहीं। ये काम करने के बाद भी क्या रहोगे? इनएक्टिव। और इनएक्टिव हो तो चुपचाप डॉर्मेंट के लिए एप्लीकेशन लगा दो विद आरओसी। तो ये कौन सी कंपनी हो गई अपनी? इनएक्टिव मतलब डॉर्मेंट कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर क्या आएगा? एफ, निधि कंपनी। निधि, निधि NIDHI, निधि। ये ऐसी कंपनी है जिसमें निधि नाम के लोग ही मेंबर बन सकते हैं। तो अब निधि नाम के लोग हैं तो ढूंढ के लाओ। अच्छा, निधि लिखना, कहीं अपने नाम के अकॉर्डिंग चेंज कर दो। लिखो, अ कंपनी which central government may by notification declare it as निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी टू क्रिएट या कल्टिवेट द हैबिट ऑफ, यही नाम है, थ्रिफ्ट एंड सेविंग हो गया। देखो कौन सी कंपनी है? निधि। निधि का मतलब होता है डिपॉजिट या सेविंग। जो निधि वर्ड है ना हिंदी में, उसका मतलब क्या होता है? सेविंग या डिपॉजिट। और उसके लिए इस कंपनी का नाम क्या दिया हुआ है? निधि कंपनी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये कंपनी कैसे काम करती है। इस कंपनी में मतलब कुछ लोग ये कंपनी बनाते हैं, और ये जो गरीब लोग होते हैं ना, गरीब मतलब थोड़े से कम पैसे वाले, उनको ये बुलाते हैं और क्या बोलते हैं? भाई तुम आओ और हमारी निधि कंपनी के क्या बनो? मेंबर। अब मेंबर बन के क्या करो? तुम्हारे पास सेविंग्स पड़ी होगी ना, छोटी छोटी सेविंग्स, वो तुम सेविंग्स लेकर आओ और वो सेविंग्स तुम हमारी कंपनी के पास जमा करा दो। सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ तुमने पढ़ा होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ी हुई है। वो सोसाइटी होती है, ये कंपनी फॉर्मेट है। सोसाइटी का प्रोसेस थोड़ा सा सिंपल होता है, ये कंपनी है। सुनो क्या होता है, ये जो कंपनी है, ये कंपनी लोगों को बोलती है, क्या बोलती है? कि भाई तुम आओ मेंबर बनो और तुम्हारे पास जो भी सेविंग्स है ना, वो सेविंग्स तुम अपने घर से निकालो, हमारे पास लाके क्या करो? उसको डिपॉजिट। क्यों? बदले में हम तुम्हें क्या देंगे? इंटरेस्ट। अब मान लो मेंबर वन ने डिपॉजिट करे 5,000 रुपए, इसने करे 10,000, 15,000, 6,000, ऐसे करके ये सब जितना जितना अमाउंट इनके पास। अरे अब अंबानी बोले मैं बनाऊंगा निधि कंपनी, उसको हम बोल रहे हैं तुम दूर रहो। ठीक है, ये छोटे मोटे लोगों के लिए। सुनो, तो क्या बोला कि तुम, अरे कि तुम आओ और तुम अपने अपने पैसे, अरे अभी तुम कमाते नहीं हो इसीलिए ज्यादा लग रहे हैं, अभी कमाओगे ना और कोई सैलरी देगा इतनी, तब बोलोगे गरीब हैं हम। हो गया, पढ़ लें अब तुम तीनों की सीट चेंज होगी।
कैमरा के ऊपर। सुनो जल्दी अब। क्या बोला, मेंबर को क्या बोला जाता है कि तुम आओ और अपना पैसा डिपॉजिट करवाओ किसके पास, कंपनी। बदले में हम तुम्हें क्या देंगे, इंटरेस्ट। और मान लो कभी तुम्हें लोन चाहिए तो तुम लोन लेने के लिए कहाँ जाते, बैंक के पास जाते ना। अब बैंक तो तुमसे पहले तो 10 फॉर्मेलिटी कराती, ये सिक्योरिटी लाओ, ऐसे लाओ वैसे लाओ, गारंटी लेके आओ, पैसा नहीं है तो मतलब कम लोन देंगे, तुम पे ट्रस्ट नहीं है तो बैंक के पास जाओगे, इतना सब काम होगा। और दूसरा, बैंक तुमसे इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करेगी, ठीक है। तुम लोन लेने के लिए हमारे पास आओ, कभी जरूरत हो तो हमारे पास आओ, हमारे पास आके हमसे लोन मांगो। अब मान लो मेंबर वन को लोन की जरूरत है, उसने दिए तो कितने हैं, 5,000। अब वो लोन ज्यादा का भी ले सकता है क्या, हाँ ले सकता है। मान लो उसको 50,000 की जरूरत है, ले लेगा, बदले में इंटरेस्ट देगा कंपनी को। क्या नहीं, फिर केस करेंगे ना, भाग तो देखो बैंक से लोन लेके भी भाग सकता है ना। तो सिक्योरिटी वगैरह भी रखवानी होती है, तो वो वाली चीज है। फॉरेन ही भगवाओ तुम, सबके लिए ना लॉ बन गई अब तुम भागो बाहर, हाँ लॉ बन गई, बाहर भाग जाओगे तो उसको पकड़ के अब लाएंगे। वो तो पहले भाग गया ना, तो अब उसको तो नहीं ला रहे, अब जो नया भागेगा उसको लाएंगे। पढ़ लो आप बिल्कुल चुपचाप, पहले ही हमारा दिमाग चलेगा भाग गया तो क्या हो गया। बेनिफिट तो सोचो बेचारे बंदे का। तुम्हारे कम तुम्हें ये बोले जॉब करने से पहले तुम भाग गए तो आधे काम में हम जॉब नहीं दे रहे, अच्छा लगेगा सुन के। तो यहाँ पे भी क्या बोला कि अगर आपको कभी लोन चाहिए तब हमारी कंपनी से ही लोन मांग लो कम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो मतलब ये कौन सा हो गया, डिपॉजिट कराओ, सेविंग कराओ, उस पर इंटरेस्ट लो, कभी लोन चाहिए तो उस पर हमसे ही लोन लेके कम इंटरेस्ट रेट पे काम चला लो, बैंक के पास जाने की जरूरत है ही नहीं। तो ऐसे आप चाहते हो तो ऐसी कंपनी की क्या बन जाओ, मेंबर। तो इस कंपनी को हम क्या बोलते हैं, निधि कंपनी। या तो इसको निधि कंपनी बोल दो या फिर क्या बोल दो, म्यूचुअल बेनिफिट। क्योंकि ये जो है सबके बेनिफिट के लिए है ना, कि किसी अकेले पर्सन के बेनिफिट के लिए है क्या, नहीं, किसके लिए है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, ठीक है। हाँ, पब्लिक के लोगों को बुलाएगी। इन्वेस्टमेंट कर लेते, पैसा आया ना, जैसे बैंक करती है ना, इन्वेस्ट कर लिया कहीं पे, इंटरेस्ट इनकम आ गई, उस तरीके से। क्या चाहते हो तुम, चलो लास्ट है पॉइंट नंबर जी। तुम लिटरली सीए फाउंडेशन में हो, सीए। ये तीन बेचारों को देखो, बिल्कुल चुपचाप पढ़ते हैं। लिखो पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें लिखो तो, नहीं, फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस रिगार्डेड एज, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी लिखा है, अभी लिखा है मैडम। लिखो एलआईसी, सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, specified company referred to in Unit Trust of India Patch Act। Next, institutions notified by central government
नहीं, 4 ही हैं। इन कंसल्टेशन विथ कहाँ पे, इंडिया एक्ट। इसके बाद लिखो कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड टू बी नोटिफाइड एज PFI। इसमें लिखो फर्स्ट, established under central और स्टेट एक्ट, हाँ, और एटलीस्ट 51% of paid up capital held by CG, SG both। हम्म, हो गया। देखो क्या लिखा है नेक्स्ट, लास्ट है अपना PFI, फुल फॉर्म पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी ये कैसा है, फाइनेंशियल, यानी ये क्या सर्विस देता है, फाइनेंस वाली, मतलब वही डिपॉजिट हो गया, लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब जो सारे काम बैंक करती है तो वो सारे काम ये करेगा। पर ये क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल, मतलब किसके अंडर में आता है, गवर्नमेंट के अंडर में आता है। मतलब किसी प्राइवेट का है क्या ये, नहीं, कि पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। ठीक है, अब ये सारे ब्लू वाले जो अपन ने लिखे हैं सारे एग्जाम्पल हैं, ये सबके सब क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सारे नाम याद करने पड़ेंगे। पहला कौन सा है, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें लिख दो अंडर LIC एक्ट। ठीक है, हाँ ये लिख लेना, LIC अंडर LIC एक्ट। सेकेंड कौन सा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी है, ये भी क्या है, PFI है। ठीक है, थर्ड कौन सा है, कंपनी, ऐसी कंपनीज जो कहां पर दे रखी हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट में। अभी अलग अलग एक्ट बनी हुई है, तुम्हें इतना दिमाग लगाना नहीं है, नाम नाम याद कर लो। इस एक्ट में स्पेसिफाइड कंपनीज दे रखी हैं, उनको भी हम PFI बोलते हैं। चौथा, इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय CG, CG बता देगा, क्या बता देगा भाई, ये इंस्टीट्यूशन PFI है। और देखो पूरा फाइनेंस का काम है, तो फाइनेंस को रेगुलेट करने के लिए कौन है, RBI, तो CG बताएगा, पर किससे कंसल्ट करके, RBI के साथ कंसल्ट करके। ठीक है, तो क्या बोला, इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय CG इन कंसल्टेशन विद RBI। अब ये बोला है कि CG ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन होंगे जिनको नोटिफिकेशन में लिख के क्या बोल देगा कि ये PFI है। तो PFI बनने के लिए या तो ये कंडीशन पूरी करो या ये कंडीशन पूरी करो। पहली कंडीशन, आपकी एक्ट होनी चाहिए खुद की, जैसे हमने लिखा LIC की अपनी खुद की LIC एक्ट है ना, इसकी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, मतलब एक्ट होनी चाहिए यहाँ तो, चाहे वो एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट वाली एक्ट हो, चाहे वो एक्ट स्टेट गवर्नमेंट वाली एक्ट हो, एक्ट होना जरूरी है। अच्छा एक्ट नहीं है तो क्या करें, कोई बात नहीं, एक्ट नहीं है तो आपकी कंपनी में कम से कम 51% ऑफ पेड अप कैपिटल किसके पास, वही या तो CG या फिर SG या फिर पार्टली बाय CG पार्टली बाय SG, मतलब कंट्रोल या तो गवर्नमेंट का हो नहीं तो एक्ट हो। तो ऐसे को
गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा, कैसे? एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, चलो तो विद दिस अपना जो यूनिट 2 है कंपनीज एक्ट का वो ओवर हो गया। छुट्टी नहीं हुई है अभी, अभी तो है और भी है, यूनिट 3 4 5 6 तक है। अब बनाओ यूनिट 3। यूनिट 1 में हमने क्या लिखा? कंपनी का मीनिंग और लिफ्टिंग ऑफ वेल। 2 में टाइप्स। अब लिखो यूनिट 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन, तो एक वर्ड और ऐड कर दो। हो सकता है टेस्ट में काटा पीटी कर लेते हो तब नहीं सोचते हो, और कॉपी में एग्जाम के काम आएगा तो अब तो लिख लिया। लिखो सेक्शन 2 क्लॉज 69। प्रमोटर मीन्स a person who has been named as such in prospectus or identified। लिख लोगे पहले? ठीक है, अब मैंने समझाऊंगी, है ना? अच्छा, आइडेंटिफाइड बाय कंपनी इन एनुअल रिटर्न। सेकंड लिखो हु हैज कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स। whether as shareholder, director, etc. थर्ड है in accordance with whose advice or instructions board of the company are accustomed to act। accustomed। हो गया? चलो अब अपना यूनिट 3 जो रहेगा, यूनिट 3 क्या है? फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बनती कैसे है? हमने पढ़ा है कंपनी एक कैसी पर्सन है, नेचुरल की आर्टिफिशियल। तो इसको बनाने के लिए हमें आरओसी के पास क्या लगानी होती है? एक एप्लीकेशन। अच्छा, कंपनी को जो बनाता है वो पर्सन कौन होते हैं? कंपनी के प्रमोटर, मतलब जिसके दिमाग में आइडिया आता है ना कि हाँ
उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर। तो जो कंपनी के मतलब बनाने के लिए उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं ऐसे कंपनी को बनाऊंगा, उसके बाद वो पूरे स्टेप्स लेगा, एप्लीकेशन लगाएगा, कंपनी को रजिस्टर करवाएगा, तो सारे कंपनी के बनने से पहले वाले सारे काम जो पर्सन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर। अब कंपनीज एक्ट है, उसने प्रमोटर की क्या दी है? डेफिनेशन, कि इनमें से किसी में भी आ रहा हो ऐसे पर्सन को हम क्या बोल देंगे? प्रमोटर। अब देखो क्या बोला, पहली चीज कंपनी की क्या होगी? प्रोस्पेक्टस। देखो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट जो हम पब्लिक को देते हैं और उससे हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं, भाई आओ और हमारे शेयर्स लो। ठीक है, तुम यहाँ पे आए होगे, प्रोस्पेक्टस मिली होगी, उसको देख के तुम्हें लालच आई होगी कि अच्छा इतने सारे बच्चे, एनुअल फंक्शन होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, तो वो लालच देते हैं ना। तो वैसे ही कंपनी भी पब्लिक को क्या देती है? लालच देती है। क्या? इतनी बड़ी कंपनी है, इतने पैसे लगाओ, इतना मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, तो कंपनी के बारे में हम डिटेल देते हैं सारी। तो प्रमोटर का नाम हम कहाँ पे लिख देते हैं? प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस में हम लिख देंगे मिस्टर ए। तो जिस बंदे का नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है एज अ प्रमोटर, वो पर्सन हमारा कौन है? प्रमोटर है। या तो कहाँ लिख दो? प्रोस्पेक्टस में, या उसका नाम कहाँ पे लिख दो? कंपनी की एनुअल रिटर्न, जो साल में रिटर्न जाती है और उसी के पास में, उसमें लिख दो। तो नाम कहाँ लिख दो? या तो प्रोस्पेक्टस या फिर कहाँ पे लिख दो? ठीक है। या फिर क्या बोला? ऐसा बंदा जो कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। क्या बोला? कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल कर सकता है या तो शेयर होल्डर बन के कंट्रोल कर सकता है, नहीं तो डायरेक्टर बन के कंट्रोल करना चाहिए, कैसे भी कर लो। और तीसरा क्या बोला? वो बंदा कंपनी को जो भी ज्ञान देगा, कंपनी के डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स उसकी बात मानने के लिए क्या है? बाउंड है। मतलब भले ही वो कंपनी में आ नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, लेकिन जो वो डायरेक्टर्स को करने के लिए बोलेगा, डायरेक्टर्स को वो बात माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? अब तुम लोगों की भी कोई होगा फोन पे बोलता होगा मैंने खाना नहीं खाया है, तो हिम्मत भी मत करना खाना खाने की। फिर तुम भी उसको बोलते हो ना कि जब तक आप खाना नहीं खाओगे हम भी नहीं खाएंगे, ऐसा। तो अब वो अपने घर से बैठे बैठे तुम्हें कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? ठीक है, वो तो यहाँ पे बोलने की बातें होती हैं, हंस रहे हैं मन ही मन में। तो ऐसा पर्सन, यहाँ पे भी ऐसा पर्सन जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है बैठे बैठे, मतलब डायरेक्टर को कुछ बोला और डायरेक्टर उसकी बात माननी पड़ेगी डायरेक्टर को, तो ऐसा बंदा कौन है? प्रमोटर। मानना पड़ेगा, बाउंड, ऑप्शन नहीं है, मानना पड़ेगा। ठीक है। बीओडी है, अरे बीओडी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, चलो इस वर्ड का मीनिंग बताया है मैंने, लिखना है तो लिख लो।